नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 24 तारीख है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और आज का जो 24 तारीख का अनुमानित टेम्परेचर जो बताया गया है वो 35 डिग्री बताया गया है। तो देखो दिन में कितना होता है। तो अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है और गर्मी तो खूब हो रही है, बट मेरे गार्डन में जो फूलों की बहार आई हुई है तो ये आप देख ही रहे हैं। नित नए नए फूल और ढेरों फूल जैसे खिल रहे हैं गार्डन में। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो आज मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके साथ जो शेयर करूँगी। तो कई बार ये होता है कि हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम सोचते रहते हैं कि हमारे प्लांट को क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बात कर रही हूँ कि कई बार हम हर रोज़ पौधे में पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बावजूद भी जो हमारे पौधे में पानी की कमी हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पानी की कमी से ही पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो ज़्यादा पानी होने से भी पत्ते जो है प्लांट्स के पीले होने लगते हैं। बट जब पानी ज़्यादा हो जाता है, ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो जो प्लांट्स होते हैं लैगी हो जाते हैं और प्लांट के जो रूट्स में नीचे फंगस आना मिट्टी में शुरू हो जाती है और रूट्स जो कुछ टाइम के बाद गल जाती हैं और प्लांट जो है हमारा, अगर हम ध्यान ना दें तो मर जाता है। बट अगर पानी की कमी हो तो थोड़ा थोड़ा कमी होने का मतलब कि ये नहीं कि हम बिल्कुल पानी दे ही नहीं रहे हैं। दे तो हम, मैंने जैसे बताया ना कि हर रोज़ दे रहे हैं, तो फिर भी पानी की कमी, तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या कारण है। तो वो मैं अभी दिखाऊंगी और शेयर करूंगी। तो उससे क्या है कि पानी तो थोड़ा प्लांट को मिल रहा है, तो थोड़ा जितना भी जड़ों को मिल रहा है तो उससे जो हमारे पौधे हैं वो सरवाइव हो रहे हैं। कैसा नहीं कि वो मर जा रहे हैं। हाँ, पानी अगर रुकता है तो उससे तो फिर वो, जैसे मैंने कारण बताया ना, उससे तो फिर मर ही जाते हैं। पूरे फंगस लगने से ये सब प्रॉब्लम होती है। तो ये किस तरह से कैसे होता है, जैसे हम पॉलीथीन बैग में भी लगाते हैं, सीमेंट पॉट में भी लगाते हैं, या फिर हम किसी प्लास्टिक बोतल में, पानी वाली बड़ी बोतल होती है ना डिस्टिल वाटर की, या फिर छोटी बोतल किसी में भी ले लो, हम उन्हें लगाते हैं। तो किस तरह से हमें पता चले कि हमारे जो पौधों को पानी की कमी हो रही है। तो उसका तो मैंने बता दिया आपको कि जैसे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो लैगी जैसे होने लगते हैं, पीले पत्ते होने लगते हैं। तो अब मैं चलो आपको दिखाती हूँ, ये सब दिखाती हूँ। और फूल तो आपने मेरे ढेरों, ये अभी मैंने थोड़ा सा दिखाया है। तो मैंने काफ़ी कुछ जो है प्लांट्स मेरे जो उनका सीड जो तैयार हो रहा है और फूल सूख रहे हैं वो मैंने हटा दिए हैं और अभी मैं सेट ही कर रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले ये प्रॉब्लम, मैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मुझे आती हैं तो मैं ये भी आपसे शेयर करूं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक प्लास्टिक बोतल आप देख रहे हैं, पीले पत्ते और पिटूनियस में मेरे गार्डन के खिल रखे हुए हैं इस तरह से। ये बोतल, प्लास्टिक बोतल, तो इसमें मैं हर रोज़ ही पानी, जैसे मग से बाकी प्लांट्स में देती हूँ। जब पिटूनिया खिल रहे होते हैं तो हर रोज़ इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। तो मैं सोचूं कि क्या कारण है कि बाकियों में तो इतने ढेरों फूल, अच्छे हेल्दी प्लांट्स, तो इसको क्या कारण हो गया। तो मैंने सोचा कि इसमें ज़्यादा पानी हो रहा है। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने 1-2 दिन पानी थोड़ा इसमें कम डाला ही नहीं, ऐसे कि शायद ओवर वाटरिंग हो रही है। तो फिर मैं चेक करती हूँ इसमें कि देखा मैंने कि पूरी मिट्टी इतनी हार्ड, पूरे क्लम्प जैसे, ढेले जैसे ऐसे बने होते हैं। तो थोड़ा सा पानी जैसे इसमें पानी में डालती हूँ तो क्या हुआ कि ये जो प्लांट है मेरा, इसका रूट वॉल बन गया है और ये जो प्लास्टिक की ये बोतल है ना, इसकी अंदर की दीवारें उसने छोड़ दी हैं और अंदर मिट्टी का जो ढेला जैसा बना है। तो मैं पानी जैसे डालती हूँ तो ये दीवारों से होके ये नीचे ड्रेन आउट हो जाता है पानी, तो इसको मिल ही नहीं पाता, इसकी जड़ों को थोड़ा सा मिल पाता है पानी। तो फिर इससे बचने के लिए, अगर तो डिपेंड करता है कि किस तरह के प्लांट्स लगे हैं, परमानेंट पक्के दूसरे प्लांट्स लगे हैं आपके पास, तो उनको तो निकाल के उनका रूट बॉल हम हटा सकते हैं। बट ये फूल आ रहे हैं तो इसे, अब तो मुझे फूल लेने हैं तो ये सब नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें पानी तो हम वैसे डालेंगे वैसे ही चला जाएगा, जहाँ
फिर कोई पॉली बैग वगैरह में लगे हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो फिर आप साइड में मिट्टी भर के, जो गैप हो जाता है ना दीवारों में और मिट्टी का रूट बॉल बन जाता है, वो भर सकते हैं और फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो अब हमें कैसे करना है बिना कुछ छेड़े इसको, और फूल भी लेने हैं तो भी एक ही बारी मैंने किया, तो पत्ते थोड़े से ये ग्रीन होने लगे, इसके हल्के हल्के से होने लगे, नहीं तो बिल्कुल मरी हालत में हो गए थे ये। तो ये मैंने ऊपर से बोतल हटा दी है, तो फूल देखिए कितने प्यारे, कितने सारे, और कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं। तो पौधा मरा नहीं है और पर फिर भी ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से बाल्टी में आपने आधा पानी भर लेना है और इसको फिर ऐसे रख देना है। थोड़ी देर आप इसे रख दीजिए ताकि नीचे से जो आपने होल बनाया हुआ है, ड्रेनेज होल दिया हुआ है, उससे अंदर इसमें पानी अच्छे से रच बस जाए मिट्टी में। तो ये आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। वैसे मेरे यहाँ तो अभी खूब ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो मैंने अभी एक ही दिन किया। तो ये देखिए पत्तों में फ़र्क, हरापन थोड़ा सा इसमें आने लगा और फूल भी खूब अच्छे से ये खिल गए। तो ये कारण होता है, तो ये ज़रूर करें। और फिर इससे, क्योंकि आपको पता है कि ओवर वाटरिंग तो होनी नहीं है, जो पानी डालते हैं चला जाना है। तो ज़्यादा टाइम भी अगर आपका पौधा रह जाता है गलती से, जैसे आधा घंटा या 2 घंटे भी रह जाता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसके बाद आप हटा सकते हैं। कई बार जैसे होता है ना, भूल जाते हैं, तो फिर हैंग कर दीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फ़िलहाल हम इसी तरह से फूल लेने हैं, तो यही सब हमें करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके बादल वगैरह हैं, बारिशें वगैरह हो रही हैं लगातार, जो मिट्टी आपकी गिल्ली बनी हुई है, तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो उसमें पानी पड़ता ही जा रहा है, तो नीचे से फिर गीला ही होगा। पर तब भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी मिट्टी में ही जाएगा, वो भी साइड से नीचे बह सकता है। तो बस यही सब आपने करना है। तो यही सब इसका तरीका है, और इसे धूप में ही रखना है। तो अब मैं इसे यहीं बकेट में छोड़ रही हूँ, और मैं अब जो है दोपहर के टाइम देखूँगी या शाम के टाइम आऊँगी फिर निकालूँगी, क्योंकि अभी मुझे नीचे जाकर काम काज निपटाने हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया, और होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।